पहले सिद्धांत में मैंने आपको क्या बताया, आपकी जुबान और आपके एक्शन एक होने चाहिए। निर्णय ले लो, हाई ग्रोथ इनकम करनी है, सही डुप्लीकेशन करना है। अब आंतरिक नियम कह रहा है ये हो तो जाएगा, लेकिन आपको किसी सिंबल से जुड़ना होगा। स्वच्छंद मत बन जाना, मैं ही बापू, मैं ही सबसे बड़ा। अरे सुन रहे हो, सांड सुन। किसी खूंटे से बंधना होगा, किसी जगह समर्पण करना होगा। बिना समर्पण के विध्वंस हो जाएगा, ऊर्जाएं संभल नहीं पाएगी, संभल नहीं पाएगी। कृष्ण जी ने कह दिया था इन पांचों छवों को, द्रौपदी और पांचों पांडवों को, अरे सुनो ओए, मेरे से पूछे बिना अगर कोई बड़ा काम कर लिया तो धोखा हो जाएगा, कह के गया था। लेकिन युधिष्ठिर के कीड़ा था ना, ज्ञानी था ज्यादा, तो वहां से नौता आया, अरे इंद्रप्रस्थ वालों आओ जुआ खेलेंगे। तो पूछा क्यों नहीं, पूछा क्यों नहीं, था ना गुरु, पूछा क्यों नहीं। एक राजा जब दूसरे राजा को दूध के लिए इनवाइट करता है तो जाना ही पड़ता है। अरे जाना तो पड़ता है, तेरी वो लाल कर देंगे, तू पहले पूछ लेता तो तेरे को क्या दिक्कत थी, चल तो जाना। लेकिन तू ज्ञानी पूछने में क्या जा रहा था, नहीं पूछूंगा, मत पूछे। गए, अब ले लो लड्डू। उसका नाम साला पुष्पा था, वो पुष्पा ने इनकी पुष्पा लगा दी। सब कुछ दाव पे लगाने के लिए स्वीकार कर लिया, लेकिन जैसे उसने कहा गर्व भी दाव पे लगेगा, अरे तब तो पूछ लेता। उसने बोला था तुम्हें याद करते प्रकट हो जाऊंगा मैं, 3 लोग के नाथ बोल के गए, लेकिन अपने आप को आदमी इतना होशियार समझता है, नहीं पूछा, गर्व को भी दाव पे लगा दिया। नहीं पूछा और थोड़ी देर में नकुल घुटनों पे गिर गया, वो दास बन गया। नहीं पूछा अर्जुन, अरे रे सहदेव, भीम, सारे लोग घुटनों पे, अभी भी गुरु को नहीं पूछा। नहीं पूछा अभागों ने। अब लगाया द्रौपदी को दाव पे, नहीं पूछा गुरु से। द्रौपदी को भी हार गया, नहीं पूछा गुरु से। द्रौपदी भी जो वहां मौजूद थे उन्हीं से प्रार्थना कर रही, वो भी भूल गई गुरु को, सभी भूल गए। और जब दुशासन ने चीर हरण चालू किया तब उसने बोला गोविंद। ओ इतनी लेट, इतनी लेट। उसके बाद भी उधर माइक्रो सेकंड की देरी नहीं थी, वो रेडी थे, ये याद तो करे, रेडी थे। और गोविंद बोलते हैं ओ ले संभालो। लेकिन इतनी लेट, तब तक पूरी वाट लग चुकी थी। ऐसे अपनी भी लग जाएगी अगर अपन ने गोविंद को टाइम पे याद नहीं किया तो। टाइम पे याद नहीं किया तो एक गुरु, एक रोल मॉडल चाहिए मेरे भाई, नहीं बड़ी क्षति हो जाएगी। और जो कहता रहा अपन ही सबसे बड़े बापू हैं दुनिया में, यार अपने कौन समझाएगा है? तो आपके साथ वही होगा जो शेर के साथ हुआ था। एक दिन एक शेर ने गाय को देख लिया और गाय को देखते रो भोजन मिल गया रे, गाय के पीछे लग गया। गाय भागी, शेर भागा और थोड़ी देर में एक हादसा हो गया। ऐसे कीचड़ आ गया बड़ा वाला दलदल, गाय उसमें चली गई और ये भी उसमें चला गया और दोनों 10-15 फुट की दूरी पे जाके सेट हो गए। अब गाय भी आगे नहीं जा पा रही और शेर भी आगे नहीं जा पा रहा, दोनों फिट हो गए। फिट हो गए क्या? हाँ, गाय के जीव में जीव आया कि भाई थोड़ी देर तो शांति मिली। अब गाय ने थोड़ी हिम्मत आने के बाद पूछा, अरे सुन तेरा कोई मालिक है क्या? मेरा कोई मालिक कौन होगा, मैं साला जंगल का बाप हूँ, मेरे कौन मालिक होगा, फालतू की बातें करती है, मैं खुद ही मालिक हूँ। अरे मैं खुद बाप हूँ, आई एम बापू। गाय ने बोला, जो आंखें रुआंसी हो गई मेरी, उसने बोला सुन तेरे जीवन की सबसे बड़ी क्षति कि तेरी जिंदगी का मालिक तू ही है, तू मरेगा साले। और मेरा जीवन में मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि, मेरा मालिक मुझे ढूंढता हुआ आएगा। वो आएगा और देखेगा गाय नहीं मिल रही है, वो आएगा, वो मुझे लेके जाएगा, यहां से बचा के लेके जाएगा। जिसका इस दुनिया में कोई गुरु मेंटोर है उसे कोई ना कोई बचाने आता है भाई। और जो खुद खुला सांड बन के घूमे उसका साला कहां से कटाव लगता है, ये आप समझ लेना भाई। मालिक तो आएगा। ऐसे में जब जब जीवन में संकट में फंसा या किसी ने फंसाया तो मैंने कहा अगर धरती पे कोई फंसाने वाला मिला है तो बचाने वाला भी मिलेगा। अगर कोई चुनौती आई है तो निपटाने के लिए भी प्रकृति देगी। बस आपकी एक योग्यता चाहिए, जीवन में झुकाव चाहिए, जीवन में समर्पण चाहिए। अगर ये आपने किया फिर प्रकृति आपके साथ है। अदृश्य नियम है, किसी किताब में लिखा हुआ नहीं है गुरु बनाओ, रोल मॉडल बनाओ, लेकिन जिसका होगा वो व्यापार में भी जीतेगा, परिवार में भी जीतेगा, रिश्तों में भी जीतेगा, प्रोफेशनल लाइफ में भी जीतेगा। मालिक चाहिए भाई, मालिक चाहिए, गुरु और रोल मॉडल चाहिए।